बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राण वल्लभ के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी का धर्म के 10वें लक्षण यानी अक्रोध, कैसे अक्रोध मीन्स क्रोध नहीं करना, शांत मन सुंदर जीवन कैसे बनाया जाए उसमें स्वागत है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आत्मदर्शनम। आपको पता है ना क्या होता है? अपने आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करना ही आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शनम होता है। इसका मूल लक्ष्य यही है कि अंदर की ओर मुड़ा जाए और उसका साक्षात्कार, उसके दर्शन किए जाएं। तो आइए सबसे पहले चलेंगे हमारे हित बेटा की तरफ। बहुत सुंदर कुछ बता रहे हैं, देखिए धर्म का कौन सा लक्षण बता रहे हैं। प्रणाम जी हित बेटा। जी प्रणाम जी। आज मैं धर्म के 9वें लक्षण धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। सत्य क्या है? सत्य या सच का मतलब होता है जो जैसा है उसकी वास्तविकता को अपने अनुसार न बदलना सत्य है। जब हमारे शब्दों में और कर्मों में ईमानदारी, पारदर्शिता और सटीकता हो तो उसका मतलब है हम सत्य का पालन कर रहे हैं। जब सत्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सत्य बोलने वाला अपने परिवार, मित्रों और समाज का विश्वास और प्रेम का पात्र बना रहता है। जिस दिन हर मनुष्य मन, वाणी और कर्म से सत्य का आचरण करने लगेगा, उसकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। झूठ सारी समस्याओं की जड़ है। झूठ बोलने वाला का कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो एक झूठ छुपाने के लिए और कई झूठ बोलते हैं। अंत में सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य का मार्ग अक्सर कठिन होता है, क्योंकि उस पर चलने वालों को कई कसौटी पार करके ही सफलता प्राप्त होती है। सत्य की राह पर चलकर ही हम आत्मा जागृत करके परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सत्य धर्म का पालन करना हम सबके लिए अनिवार्य है। हमारी वाणी कहती है कि साचारी साहेब साच सो पाइए। साच को साच है प्यारा, परमात्मा सत्य है। उसको पाने के लिए हमें मन, वाणी और कर्म से सत्य का आचरण करना पड़ेगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो आपने अभी शुरू ही किया था, इतना सुंदर आपने धर्म के 9वें लक्षण के बारे में बताया कि हमें क्यों पालन करना चाहिए, इससे क्या लाभ होते हैं, क्यों अपनाना चाहिए। बहुत सुंदर। और हैंड रेज कर भी लिया कुणाल बेटा। हाँ जी, क्या बता रहे हैं आप? प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। इन्होंने सत्य के बारे में बताया है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। रूही बेटा प्रणाम जी। जी, आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही, शायद पीछे काफी शोर है इसलिए आवाज नहीं आ पा रही। तो बिल्कुल सही कहा आपने। सत्य के बारे में हमारे हित बेटा ने बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं धर्म का 10वां लक्षण। धर्म का 10वां लक्षण यानी के अक्रोध के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी सुनते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, और वो भी वरुण भैया से। प्रणाम जी वरुण बेटा। प्रणाम जी। आज मैं आज मैं गुस्सा राजा और रंग बदलता शहर की एक वंडरफुल स्टोरी में आपके लिए प्रेजेंट करना चाहूंगा। बहुत दूर एक जादुई राज्य था।
नाम था रंगपुर। यहाँ कोई साधारण शहर नहीं था। यहाँ के लोग, घर, आसमान और यहाँ तक कि बिल्लियां भी मूड के हिसाब से रंग बदलते थे। जब लोग गुस्सा होते, शहर गुलाबी हो जाता। जब डरते तो नीला हो जाता। लेकिन जब कोई गुस्सा करता तो पूरा शहर लाल हो जाता। और तब बिजलियां कड़कने लगती, फूल मुरझा जाते और बिल्लियां मियाओ करके छिप जाती। अब आते हैं हमारे नायक की तरफ, गुस्सा राजा का राज। राजा का नाम था राजा रोज सिंह, पर सब उन्हें प्यार से गुस्सू राजा कहते थे, क्योंकि खाना ठंडा, गुस्सा। मंत्री ने सलाह दी, गुस्सा। ताज थोड़ा टेढ़ा रखा, जोरदार गुस्सा। जैसे ही राजा गुस्सा करते, पूरा रंगपुर लाल हो जाता। जब डर सब लोग डर जाते। दिन में बिजलियां कड़कने लगती और बारिश होने लगती, बिना बादलों के। एक दिन रंगपुर में आया बड़ा जादूगर। नाम था शांतिलाल। इसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप 3 दिन तक गुस्सा नहीं करोगे तो मैं आपको एक जादुई तोहफा दूंगा, ऐसा उपहार जो रंगपुर को हमेशा के लिए बदल देगा। राजा बोला, क्यों? मैं गुस्सा ना करूं? असंभव। और फिर राजा गुस्सा हो गए और शहर लाल हो गया। लेकिन तोहफे की बात सुनकर राजा थोड़े शांत हुए। उन्होंने फैसला किया, चलो मैं ट्राई करता हूँ। गुस्से के बिना पहला दिन। राजसही ने शाही खिचड़ी में नमक ज्यादा डाल दिया। राजा के चेहरा लाल होने लगा, लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, नमक थोड़ा कम डाला करो अगली बार से। शहर गुलाबी हो गया। दूसरे दिन सिपाही ने दरवाजा जोर से बंद किया। राजा गुस्सा से भड़के, लेकिन खुद को रोका और कहा, कृपया धीरे से दरवाजा बंद किया करे। आसमान में इंद्रधनुष बन गया। तीसरे दिन राजकुमार ने गलती से राजा की मूंछ काट दी। पूरा माहौल खौफ उठा, लेकिन राजा मुस्कुराए और बोले, नया लुक है, थोड़ा अलग पर ठीक है। पूरा शहर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। तीसरे दिन शांतिलाल जादूगर ने राजा को एक जादुई आईना दिया। यह आईना तब तक सुंदर दिखाएगा जब तक तुम शांत रहोगे। अगर तुम गुस्सा करोगे तो इसमें तुम्हारा चेहरा लाल दानों से भर जाएगा। राजा मुस्कुराए और बोले, अब मैं गुस्सा राजा नहीं, मैं हूँ शांत सिंह। अब हमें इस स्टोरी से यह सीख मिलती है कि गुस्से से हमारा आसपास का रंग बदल जाता है, रिश्ते, स्थिति, माहौल और दिल। लेकिन अगर हम शांत रहे तो दुनिया और जिंदगी दोनों खूबसूरत बन जाती है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो देखा आपने कितनी सुंदरता से आपके वरुण भैया ने, हमारे वरुण बेटे ने कितना सुंदर स्टोरी के माध्यम से आपको बता दिया कि क्रोध जो होता है हमारे आसपास के रंग बदल देता है। इसलिए हमें अक्रोध यानी कि क्रोध नहीं करना चाहिए। आसपास का रंग लाल रहता है, वाइब्रेशंस भी उसमें से लाल लाल गुस्से वाली निकलती रहती है, जिससे हमारा खुद का ही नुकसान हो जाता है। और अगर हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके इस प्रकार गुस्सा नहीं करेंगे तो आसपास सुनहरी वाइब्रेशंस हमारे इकट्ठी होने लग जाती हैं। अति सुंदर। अब वरुण बेटा आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी बेटा। रंगपुर शहर कैसा था? रंगपुर शहर कैसा था? कैसा शहर था? कोई स्पेशलिटी थी उस शहर में जो बाकी शहरों में नहीं होती है? कोई स्पेशलिटी थी? हाँ जी रूही बेटा। जी रूही बेटा, अरे वो दर्शन करवा रही थी हमें। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम दर्शन कर पा रहे हैं जहाँ पे एक
बहुत प्यारा कार्यक्रम हो रहा है, सब सुंदर साथ इकट्ठा हुए हैं। आई थिंक ये फाजिलका का प्रोग्राम है। कहाँ का प्रोग्राम है? हम सब सुंदर साथ के दर्शन करके बहुत सौभाग्यशाली। थैंक यू सो मच बेटा, अति 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 सुंदर। हाँ जी, कुणाल बेटा बताएंगे कैसा शहर था रंगपुर। जी बेटा। प्रणाम जी। वो उसमें एक स्पेशलिटी थी, जब कोई गुस्सा करता तो रंग बदल जाता था, कोई खुश होता तब रंग बदल जाता, कोई डर जाता तब रंग बदल जाता। अरे वाह, बहुत सुंदर। और धर्म का ये वाला जो लक्षण है वो उसमें भी रंग बदल जाता था, कौन सा था ये? क्रोध। बिल्कुल सही, तो क्रोध करने पे भी रंग बदल जाता था। ये स्पेशल शहर था। हमारा शहर भी ऐसा ही है, ये रंग हमें दिखते नहीं है पर वो एक्चुअली रंग बदल जाते हैं हमारे आसपास। बहुत ही सुंदर उत्तर। जी वरुण बेटा। रंगपुर शहर के लोग जब खुश होते थे तब शहर का रंग कैसा हो जाता था? हाँ जी, केया बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। गुलाबी हो जाता था। वाह वाह। गुलाबी फेवरेट कलर है आपका? हाँ जी। इसीलिए याद है आप खुश खुश रहते हैं, मुझे लगता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जी बेटा। जब लोग डरते थे तब शहर का रंग कैसा हो जाता था? वो बता दिया राकेश ने, अनम्यूट भी नहीं किया अभी। हाँ जी राकेश, मुझे आवाज आ गई म्यूट में भी। बोलिए। प्रेम प्रणाम जी। जो रंग था, जब कोई डर जाता था तो नीला हो जाता था। नीला हो जाता था? पक्का? हाँ, हाँ नीला? नीला मतलब ब्लू ना। हाँ, ब्लू ब्लू होता है। हाँ तब सच्ची में। अच्छा, सच्ची में हो जाता था। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत प्यार से स्टोरी सुनी है आप सबने। हाँ जी। राजा रुद्र सिंह को सब प्यार से गुस्सू राजा क्यों कहते थे? गुस्सू राजा प्यार से क्यों कहते थे? हाँ जी, माहिरा बेटा प्रणाम जी। माहिरा, शी इज सो स्मार्ट। अभी अभी अक्रोध का वो लगाया और उन्होंने अपनी बैकग्राउंड में लगा रखा है, ये बहुत सुंदर। जी माहिरा बेटा। राजा को लोग प्यार से गुस्सू राजा इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो हर चीज में गुस्सा हो जाता था। बिल्कुल, पर लोग फिर भी प्यार से ही बुलाते थे उनको, देखो हर चीज में गुस्सा हो जाते थे। बिल्कुल सही। हाँ जी बेटा। जब राजा गुस्सा करते थे पूरा रंगपुर शहर कैसा हो जाता था? हाँ जी, मंथन बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। लाल हो जाता था। लाल हो जाता था, बिल्कुल गुस्से से लाल होना बोलते भी है ना, इसीलिए लाल हो जाता था। वेरी गुड, बहुत सुंदर। संकर्षण, बहुत सुंदर बेटा। पहली बार आप आए हैं एंड यू रेज्ड योर हैंड। सो प्राउड ऑफ यू। जी बेटा। जादूगर शांतिलाल ने राजा से कितने दिन गुस्सा ना करने के लिए कहा? कितने दिन का ट्रायल करने के लिए कहा उन्होंने? कितने दिन गुस्सा मत करो तो कुछ मिलेगा? कितने दिन था? लो, ये सारी सहयोगिता निभाते जा रहे हैं, सब बताते जा रहे हैं राकेश हमारे। संकर्षण बेटा प्रणाम जी। कि- प्रणाम जी। 3 दिन तक। बिल्कुल सही, परफेक्ट, वेरी गुड। पहले दिन ज्वाइन किया, पहले दिन आंसर, पहले दिन सिक्सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही, 3 दिन तक कहा। हाँ जी। हमें इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से क्या सीखने को मिला, क्या सीख मिली बताओ। चलिए, ये हमारे राघव बताएंगे। प्रणाम जी बच्चे। प्रणाम जी। आ या वो क्रोध नहीं करना। बिल्कुल सही। आप एक्सप्लेन करके इंग्लिश में भी बता सकते हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड इंग्लिश। डू यू वांट टू टेल समथिंग इन इंग्लिश?
नो, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और इसको एक्सप्लेन करके और कौन बता सकते हैं इन डिफरेंट वर्ड्स, अलग शब्दों में, और कौन बताना चाहते हैं? वेरी गुड जी, अंश। अंश आपने हैंड रेज किया था बेटा? नहीं, अनन्या बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगर अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारे आसपास का माहौल लाल हो जाता है, और हमारे आसपास के लोग भी हमसे गुस्से में बात करते हैं, तो हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, ना केवल हमें नुकसान होता है बल्कि आसपास के लोगों को भी नुकसान होता है, वो भी अंदर से लाल हो जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, अति सुंदर। जस बेटा ने कितनी बार हैंड रेज किया, आप भी एक बार बता दीजिए। जस बेटा प्रणाम जी। कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, आगे से करेंगे हम गुस्सा नहीं ना, मम्मी पापा पे, फ्रेंड्स पे करेंगे नहीं? नहीं। वेरी गुड, तो आज हम सब ने सीखा हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, शांति से शांत जीवन रहता है अगर हम क्रोध ना करें। जी वरुण बेटा, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल स्टोरी आपने सुनाई भी, और बहुत सुंदर प्रश्न पूछकर हम सब, आपको पता है आपने इतनी अच्छे से सुनाई, सबको रंग भी याद रह गए इतने अच्छे से। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू वरुण बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके जो वरुण भैया है ना, केवल स्टोरी सुनाने में ही सेवा नहीं की है, मल्टी टैलेंटेड हैं। आप में से जो बच्चे सेवा करना चाहते हो वो भी वरुण भैया की एग्जाम्पल लेके अपने नाम दे सकते हैं, हम बच्चों को सेवा देंगे। तो अभी मैं क्या बता रही हूँ, एक बड़ी प्यारी नाटिका है और उसमें भी वरुण भैया दिखाई देंगे, तो आइए देखते हैं। अति सुंदर, देखिएगा कौन सा लक्षण वरुण भैया और उनकी सिस्टर दीपस्वी और उनकी मम्मी दक्षा बेन क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जी ये देखिए, एक एक डायलॉग ध्यान से सुनना, उसमें से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दीदी मेरी बात मानो, स्त्री अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं वरुण, विद्या अधिक महत्वपूर्ण है, ये ना हो तो कुछ नहीं है। अरे वरुण दीपसी, तुम किस बात पर बहस कर रहे हो? क्या हुआ है? देखे ना माँ, दीदी समझ ही नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ बुद्धि ही अधिक महत्वपूर्ण है, और दीदी कह रही है विद्या ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप ही समझाइए, आप फैसला कीजिए। मैं सही कह रही हूँ माँ, विद्या अधिक महत्वपूर्ण है। यह हमें ज्ञान प्रदान करती है, विद्या के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। विद्या हमें नई चीजें सिखाने में मदद करती है, और यह हमें हमारे ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है। बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें हर स्थिति में सही फैसला लेने में भी मदद करती है, और बुद्धि के बिना विद्या का कोई अर्थ नहीं है। बुद्धि हमें हर समस्याओं का समाधान करने में भी मदद करती है, और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करती है। बुद्धि तो महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्या के बिना बुद्धि का कोई अर्थ नहीं है। विद्या हमें बुद्धि को विकास करने में मदद करती है। विद्या के बिना हम बुद्धि का विकास नहीं कर सकते। विवेक बुद्धि हमें विद्या का सही तरीके से उपयोग करने में भी मदद करता है। बुद्धि के बिना हमें विद्या का गलत उपयोग कर सकते हैं, और अभिमान भी आ सकता है। विद्या और बुद्धि दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। बुद्धि हमें जीवन में समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करती है, और विद्या हमें ज्ञान प्रदान करती है। विवेक बुद्धि हमारे अंदर प्रेम, क्षमा, धैर्य, नियंत्रण जैसे गुण लाती है। हमें दोनों को विकसित करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। प्रणाम जी। तो देखा आपने, विद्या अधिक महत्वपूर्ण है या बुद्धि? कौन बताएंगे जिन्होंने अभी अभी नाटिका देखी है? बताइए, विद्या अधिक महत्वपूर्ण है या बुद्धि? आर्यन बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। विद्या और बुद्धि दोनों।
बहुत सुंदर। और आपने देखा पूरे परिवार ने कितना सुंदर अभिनय करके और कितनी सुंदरता से हमें ये समझा दिया, ना केवल बुद्धि, ना केवल विद्या, बल्कि सब लक्षणों के बारे में समझा दिया कि धर्म के 10 लक्षणों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉन इम्पॉर्टेंट हो। सारे ही लक्षण इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और हमें अपने अंदर उतारने चाहिए, तभी हम आत्मदर्शन की ओर बढ़ सकते हैं, तभी हम अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान सकते हैं। अति 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 सुंदर। इस प्यारे कपोपरा परिवार के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर अभिनय। आइए सुंदर साथ जी, अब थोड़ा सा और अक्रोध के विषय में जानते हैं और फिर हमारे पास कुछ गेम्स भी हैं हमेशा की तरह, ताकि ऐसा ना हो कि पुराने वाले लक्षण जो हम सीख चुके हैं वो हम भूलते चले जाएं। आइए देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। जी, तो गुस्से से क्या होता है, हमारे आसपास का रंग बदल जाता है, रिश्ते, माहौल, दिल। अगर हम शांत रहें तो दुनिया और जिंदगी, जीवन दोनों बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत बन जाते हैं। एक पल का गुस्सा जीवन भर के पछतावे की वजह बन सकता है। इसलिए सोच समझकर बोलें और तब हम एक्शन लें। गुस्सा आए ना, वैसे भी कहते हैं, कुछ कहते हैं उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो, वो तब तक गुस्सा ही चला जाता है, क्योंकि वो एक पल का उबाल होता है, एक पल का बॉयल होता है। थोड़ी देर अगर धैर्य रख लिया जाए, धैर्य का लक्षण याद कीजिए, गुस्सा तब तक भूल ही जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। जैसे उबला हुआ दूध गैस कम करने पे, बंद करने पे उसी समय नीचे आ जाता है। गुस्सा ऐसी तेज हवा है जो चिराग भी बुझा देती है और खुशियों की रोशनी भी छीन लेती है। इसलिए शांति बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। इसको जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कीजिएगा। ये देखिए, हर मुश्किल में एक नया मौका छुपा होता है, बस उसे ढूंढने का नजरिया हमें चाहिए और कुछ भी नहीं। तो इसलिए कभी क्रोध नहीं करना। जब बच्चे गुस्सा करते हैं तो क्या करना चाहिए, माता पिता क्या करते हैं उस समय पे, हम क्या कहते हैं, हर बात में जिद क्यों करते हो, अब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। शांत ये माता पिता के लिए भी है, मम्मी पापा को भी बताइएगा, वो भी पास में बैठे होंगे, जरूर सुनेंगे। शांत होके कहेंगे, मुझे पता है आपको ये चाहिए, आप इसको चाहते हो, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। चलो पहले ये काम कर लेते हैं, फिर सोचते हैं तुम्हारी बात पर। तो वो बात थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। जब बच्चा मोबाइल या टीवी ज्यादा देखता है तो क्या कहते हैं हम, बस करो और नहीं मिलेगा। नहीं, इसके बजाय प्यार से, आराम से बोलिए, स्क्रीन टाइम खत्म हो गया है, आंखों को आराम देने का समय है। चलो कुछ और मजेदार करते हैं, जैसे कि कहानी सुनना या ड्राइंग बनाना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। स्क्रीन से नजरें हटा लीजिए। जब बच्चा काम नहीं करता या टाल देता है, हम क्या कहते हैं, तुम बड़े लेजी हो, तुम बहुत आलसी हो, कोई काम नहीं करते, तुम काम चोर हो। अब क्या कहेंगे, मैं खुद सीख रही हूं ये, मुझे अच्छा लगता है जब तुम हेल्प करते हो, जब तुम मदद करते हो। चलो मिलकर जल्दी से ये काम निपटाते हैं, फिर खेलेंगे। और जब बच्चा गलती कर देता है तो हम क्या कहते हैं, तुमसे कभी कुछ ठीक होता भी है, सारा कुछ खराब करते रहते हो। इसको कहने की बजाय, ये पेरेंट्स के लिए भी सेशन है, हमें कैसे बात करनी है इन यंग माइंड से। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन इस गलती से क्या सीखा, अगली बार और अच्छा करोगे ना, इस गलती को रिपीट नहीं करना, बल्कि साथ साथ सीखते चलेंगे। तो इसलिए हम भी सीख रहे हैं, साथ साथ पेरेंटहुड कैसा होना चाहिए, पेरेंटशिप हमें कैसे करनी है। हम भी बच्चों पर गुस्सा नहीं करेंगे और बच्चे भी सीख रहे हैं इन धर्म के लक्षणों को, वो भी आगे से पेरेंट्स को गुस्से से जवाब नहीं देंगे। बच्चा जब गुस्से में हो तो क्या कहते हैं, चुप हो जाओ, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए,
ऐसे बात करते हैं। क्या कहना चाहिए पेरेंट्स को? तुम्हें गुस्सा आ रहा है, चलो बैठते हैं, आराम से बताओ क्या हुआ, जब तुम तैयार होगे तब हम बात करेंगे। और जब हम कमियां बहुत जल्दी बच्चों की पकड़ लेते हैं, पर जब वो अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तुमने आज बहुत अच्छा किया, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, उनको शाबाशी देना कभी मत भूलिए, एप्रिशिएट करना कभी मत भूलिए। तुमने बहुत समझदारी से काम किया, ऐसे तो बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं। तुम्हारी हेल्प से आज काम बहुत जल्दी हो गया, थैंक यू। अगली बार वो फिर आपकी मदद करने आएंगे कि हमारी मदद इनके लिए वैल्यूएबल है। गुस्सा आने पर क्या करना चाहिए बच्चों और बड़ों को भी? गहरी सांस लें, 10 तक गिनती करें या फिर 10 से 1 तक गिनती करें। अपनी पसंद की, वैसे तो तब तक ही गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। फिर जो चीज आप लाइक करते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना पसंद होता है, स्क्रीन पे मत बैठें, उससे गुस्सा थोड़ा और बढ़ता है उनकी वाइब्रेशन से, उस समय मत बैठें। तो कोई भी आपकी हॉबी हो, आपको गार्डन में जाना अच्छा लगता है, गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, पौधों की देखभाल करना अच्छा लगता है, या पेंटिंग करना अच्छा लगता है, या गाना अच्छा लगता है, अपनी पसंद की कोई भी हॉबी की कोई भी चीज करें और अपने अंदर मत रखें बेटा कभी भी। किसी ना किसी से, जिससे आप कंफर्टेबल हो, मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, या फिर भाई से, बहन से, किसी ना किसी को जरूर बताएं कि आप क्यों गुस्सा हैं, क्योंकि अंदर कभी नहीं रखना चाहिए। पानी पीने से भी अंदर ठंडक आती है। और थोड़ी देर, आपको पता है मेडिटेशन हर चीज का इलाज होती है। अगर अधैर्य हो रहा है, धैर्य नहीं रखा जा रहा, गो इन मेडिटेशन, 5 मिनट शांत होके बैठिए, धैर्य अपने आप आने लग जाएगा। किसी को क्षमा नहीं की जा रही, हो ही नहीं रहा, दिल से निकल ही नहीं रहा, कोशिश कीजिए मेडिटेशन में बैठकर भुलाने की और क्षमा करने की, आप जरूर सफल हो जाएंगे। मेडिटेशन मेडिसिन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और अपनी सोच को बदलने की कोशिश कीजिए, तब गुस्सा अपने आप ठंडा होता चला जाएगा। और आप अपने मन में तारतम भी बोल सकते हैं, आप अपने मन में राज श्यामा जी भी बोल सकते हैं। आपको मेहर सागर आता हो, आप मेहर सागर भी बोल सकते हैं। आपको सेवा पूजा का कुछ भी पता हो, आप सेवा पूजा भी बोल सकते हैं, आरती बोल सकते, कुछ भी बोलिए जो आपको आता है। राजी का नाम लेने से ये विकार वैसे ही दूर भाग जाते हैं। ड्राइंग करें, कलरिंग करें, और अपने सॉफ्ट टॉय को पकड़ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए वॉक कर सकते हैं, घर में ही वॉक कर सकते हैं, कोई मनपसंद म्यूजिक सुन सकते हैं, हम माफ करना सीख सकते हैं, खुद से बात करें, किसी और से भी बात करें घर पे, बहुत ही सुंदर। गुस्से के नुकसान क्या होते हैं? इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं, चाहे फ्रेंड से हो, चाहे ब्रदर सिस्टर का हो, चाहे टीचर के साथ गुस्सा किया अगर उसके साथ कोई नहीं करता। हम हमेशा सिचुएशनल गुस्सा होता है हमारा, आपने देखा है। अगर हमसे कोई ऐसा है जिससे डांट पड़ सकती है, जिससे हम डरते हैं, उस पे गुस्सा नहीं करते। गुस्सा किस पे निकालते हैं? जो कमजोर होता है हमसे, कि ये हमारे सामने कुछ नहीं कह सकते, मोस्टली गुस्सा उन पे किया जाता है। तो इसलिए सिचुएशन के हिसाब से कमजोर पे गुस्सा निकालना बहुत गलत बात होती है, इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। बोले गए, कहा भी जाता है ना कि बाहर से किसी चीज से मारा गया ना, उसका घाव फिर भी थोड़े दिन बाद ठीक हो जाता है, पर शब्दों के और गुस्से में बोले गए शब्दों के जो घाव होते हैं ना, वो ठीक नहीं होते, वो सालते रहते हैं कई बार अंदर ही अंदर। इसलिए कभी किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए गुस्से में, इससे आपस में डिस्टेंसेस क्रिएट होते हैं और उनको उस खाई को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन और दिमाग अशांत रहता है, उससे ना हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, ना ही कोई कार्य कर पाते हैं, और बाद में पछतावा भी होता है, बाद में रिपेंट भी करते हैं कि क्यों किया, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे गुस्सा आ गया था। तो इस गुस्से को आने ही मत दीजिए। अपने आप पे इतना कंट्रोल हो कि जब हम चाहें तब हम वही बोलें जो हम चाहते हैं, उसको कहते हैं इंद्रियों पे कंट्रोल होना।
खुशी दूर हो ही जाती है। गुस्से के साथ मन भारी हो जाता है। ये बड़ों के साथ भी है, छोटों के साथ भी है, बूढ़ों के साथ भी है। क्रोध हर एक के साथ, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा लगा हुआ है। तो इस पे जरूर जरूर कार्य करना है, क्योंकि ये हमारा सारा आनंद गायब कर देता है। और हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है, इससे हेल्थ खराब होती है, क्योंकि गुस्सा करने से और ज़्यादा गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ जाती है, हार्ट अटैक्स भी आ जाते हैं, हार्ट पे भी असर पड़ता है इससे, नींद भी खराब होती है। जो ज़्यादा गुस्सा करता हो उसको नींद नहीं आती, और मेंटल प्रेशर, मानसिक दबाव भी बढ़ जाता है पढ़ाई में, और बड़ों का अपने किसी काम में या जॉब में भी ध्यान नहीं लगता, क्योंकि मन भटकता रहता है और वो फोकस नहीं कर पाता उस चीज पे जिस पे उसको करना चाहिए। और अगर बड़े गुस्सा करते हैं तो बच्चे डर सकते हैं, असहज महसूस करते हैं। आपको पता है, एक बहुत सुंदर कहते हैं, एक बहुत सुंदर कहानी है इसके बारे में। कहते हैं एक जगह ना, एक गांव है ऐसा, वहां पे क्या करते हैं, पेड़ होता है ना, उसको काटते नहीं है कभी भी। वो लोग क्या करते हैं, सारा गांव इकट्ठा होके आता है और पेड़ को खूब गालियां निकालते हैं, इतनी गालियां निकालते हैं उसकी जड़ें कमजोर होने लगती हैं। अगले दिन फिर उसी टाइम पे आके सारे इकट्ठे गालियां निकालते हैं, वो और थोड़ा कमजोर होता है, ढीली पड़ने लगती हैं उसकी जड़ें। तीसरे चौथे कोई पेड़ स्ट्रांग होता है तो वो एक हफ्ते तक गालियां सुन सुन के वो पेड़ अपने आप गिर जाता है। तो सोचिए, बच्चों रूपी पेड़ों को हम कैसे गिरा रहे हैं गुस्सा कर करके। किसी भी कमजोर पे, अपनी पत्नी पे गुस्सा कर रहे हैं, पति पे गुस्सा कर रहे हैं, या बूढ़ों पे गुस्सा कर रहे हैं, तो हम उनके अंदर की जड़ों को कैसे लूज कर देते हैं। वो अपने अंदर कैसा सोचते होंगे, उनकी सेहत पे कितना असर पड़ता होगा इस स्ट्रेस से लड़ने के लिए। इसीलिए कभी भी ये गुनाह नहीं करना, गुस्से से किसी को दुखी नहीं करना। जो गुस्से को जीत ले, ये आग होती है, एक आग, जो इस आग को पार कर ले वही असली विनर होता है। वो होता है जिसके पास, जिसको कहते हैं जिसने इन चीजों को जीत लिया ना, उसके पास असली डिग्रियां होती हैं। ये जो डिग्रियां हमें मिलती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है व्यापार में सफल होने के लिए, जॉब में सफल होने के लिए, परंतु जो इन पे काबू कर लेता है वो हमेशा सफल है, वो जीवन में हमेशा सफल है, क्योंकि वो बढ़ता जाता है इस यात्रा में जहां पर दुख कभी होता ही नहीं, आनंद ही आनंद होता है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर धैर्य के साथ आप सभी ने धर्म के 10 लक्षणों को सुना और उनको समझा। अब मुझे सीरियल ऑर्डर में धर्म के 10 लक्षण कौन बताएंगे? धर्म के 10 लक्षण किनको याद हैं? अभी हम एक गेम भी खेलने वाले हैं, डोंट वरी। धर्म के 10 लक्षण किनको याद हैं? 1 बाय 1 देखते हैं, एग्जैक्टली इन द सेम ऑर्डर। केया बेटा प्रणाम जी। जी, धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी, कैन यू इमेजिन ये छोटे छोटे बच्चे एक सेकंड, फ्यू सेकंड्स में इतने भारी भारी धर्म के लक्षण बता रहे हैं, और ना केवल बता रहे हैं बल्कि अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। अति सुंदर, सो प्राउड ऑफ यू। अंगना बेटा आप बताइए, फिर राघव आपके पास भी आती हूँ। प्रणाम जी अंगना जी। धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, फिर विद्या, विद्या, सत्य और क्रोध। क्रोध, प्रणाम। क्रोध या अक्रोध? अक्रोध। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अति 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 सुंदर, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। राघव बेटा, इनको हिंदी नहीं आती है सुंदर सा जी, और इतने भारी हिंदी के शब्द तो बिल्कुल नहीं आते, फिर भी देखिए इनको याद है। हाँ जी बेटा। धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, विद्या, बुद्धि विद्या, सत्य
क्रोध। अरे वाह, बहुत सुंदर, अमेजिंग, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। कांट इमेजिन एक नॉन हिंदी स्पीकिंग, ये इंग्लिश ही बोलते हैं यहाँ पे, पर धर्म के लक्षण बिल्कुल 10 के 10 इनको कैसे याद हैं। बहुत सुंदर बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। कुणाल बेटा बताएंगे और फिर हम एक गेम भी खेलेंगे। प्रणाम जी बेटा। प्रेम प्रणाम जी। धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। अच्छा, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही। सो 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 प्राउड ऑफ यू ऑल। मुझे ये बताइए, इंद्रिय निग्रह कौन से नंबर पे आता है? इंद्रिय निग्रह कौन से नंबर पे आता है? माहिरा बेटा, इंद्रिय निग्रह तक सारे बताइए। दीदी, इंद्रिय निग्रह 6 पे आता है, और मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में बताना चाहती हूँ। वेरी गुड, अरे वाह, सुंदर साथ जी, कमाल। हाँ जी बताइए, वो तो मैं भी नहीं बता सकती। सारी या फिर सिर्फ यहीं तक? नहीं, आप रिवर्स ऑर्डर में बताइए बेटा। अक्रोध, अक्रोध, सत्य, विद्या, बुद्धि, इंद्रिय निग्रह, शौच, अस्त्य, दम, दम, क्षमा और धैर्य। अरे वाह, राजशर्मा जी, बहुत ही सुंदर, अति 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 सुंदर, वेरी वेरी गुड जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कौन सा लक्षण, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा लक्षण इज योर फेवरेट और आपने एक्चुअली उसको प्रैक्टिकली अपनाया है? कौन सा लक्षण, विच लक्षण इज योर फेवरेट और आपने उसकी कुछ एक बार ही सही पर उसकी प्रैक्टिस की है? जी, पीयूष राज सिंह बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी मैम। मैम विद्या। अच्छा, अरे वाह, पढ़ाई सारी करते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, अति सुंदर, खूब पढ़ाई करते हैं आप जी। तो धनी के बारे में भी अब सीखना शुरू करेंगे बहुत जल्दी, बहुत आनंद आने वाला है। आपको पता है, एक सरप्राइज प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 या 3 हफ्तों में, क्योंकि उसकी तैयारी में बहुत जोर लग रहा है और उसकी तैयारी उतने अप टू द मार्क हो नहीं पा रही है जितना आपके लिए चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, क्या क्या उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आप सभी को, ठीक है? तो 2-3 वीक्स में हम लोग वो कार्यक्रम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी 10 लक्षण आज खत्म हुए जी। अच्छा, मुझे ये बताइए देवांश बेटा, विच इज योर फेवरेट? अस्तेय और बुद्धि। बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो आपने अस्तेय का पालन भी करते हैं और बुद्धि का भी करते हैं प्रयोग, राइट? वेरी गुड, Yes. बहुत सुंदर, वेरी गुड। जो आप प्रैक्टिकली करते हो उसी के बारे में बताना है, क्योंकि याद करके नहीं, प्रैक्टिकल जिस लक्षण को यूज करते हैं आप लाइफ में। नित्या बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। धैर्य और दम। अच्छा, आप धैर्य में क्या करते हैं? आप कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उसको? आप मत कीजिए अनम्यूट, आप नहीं कीजिए, ठीक है? मैं कर रही हूं, आप बोलिए। प्रणाम जी दीदी। अगर दीदी मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसको रोक लेती हूँ, मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करती। अच्छा, किसी पे नहीं करते, तो आप तो अक्रोध भी कर लेते हैं इसमें, और दम, अच्छा, उसी में नियंत्रण भी कर लिया, वेरी गुड। आपने देखा, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारे लक्षण। नव्या एंड वृंदा, प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। हाँ जी बेटा, बोलिए। मैं धैर्य रखती हूँ। हाँ जी। मैं धैर्य रखती हूँ। अच्छा, आप कैमरा भी ऑन कर दीजिए। क्योंकि मेरी बहन मुझे जब मतलब मैं वो कुछ गलत सलत कर देती है तो मैं डांटने लगती हूँ, तो मैं रुक जाती हूँ। अरे वाह, बड़ा सुंदर धैर्य रखती हैं आप। बहन पास में बैठी हैं, कितने धैर्य से सुन रही हैं,
कि मेरे बारे में ही बोल रही हैं ये। बहुत सुंदर, दोनों का म्यूचुअल धैर्य बहुत सुंदर। एक बार रणवीर और राजवीर के पास जाके एक गेम खेलते हैं उसके बाद, ठीक है? हाँ जी बेटा बोलिए। दम। दम कैसे? कैसे? टीवी देखते तो बंद कर देते हैं बीच। अच्छा, इतना नियंत्रण, बहुत सुंदर। टीवी देखते हुए बीच में बंद कर देते हैं, बहुत सुंदर। दम रखते हैं आप, इंद्रियों पे नियंत्रण रखना शुरू कर दिया है बच्चों ने, ये बहुत सुंदर बात है। कई बार हम अपना फेवरेट कुछ कर रहे होते हैं तो हम नहीं उठते हैं। आइए अब ना एक बड़ी प्यारी गेम खेलते हैं, उसका क्या नाम है? चित्र पहेली। वो भी खेलते हैं और साथ में आपको पता है हम प्रणाम क्यों करते हैं? पिछली बार हमने सुना था हम प्रणाम क्यों करते हैं, क्या जरूरत होती है? उससे विनम्रता आती है ना, उससे आदर भावना बढ़ती है। अब आप ये बताइए, हम मंदिर में जाते हैं, हम कई जगह पे जाते हैं तो वहां पे सिर भी ढकना पड़ता है, राइट? तो हम मेहर सागर करते हैं, तारतम करते हैं, आरती करते हैं तो सिर ढक के बैठ जाते हैं। देवांश ने तो ढक भी लिया, फटाफट से ढक लिया उन्होंने सुनते ही। तो हम सिर क्यों ढकते हैं आज हम वो भी सुनेंगे और उसके बाद हम आगे भी चलेंगे। पर उसके पहले जी, तो पहले हम इसी पे चलते हैं कि हम सिर क्यों ढकते हैं, फिर उसके बाद एक चित्र पहेली की ओर चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है वो चित्र पहेली, बड़ा सोचना पड़ेगा उसमें आपको। तो इसमें ना थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, क्योंकि ये जो बनाते हैं ना हम, उससे स्पेलिंग मिस्टेक उसमें हो जाती है, उसके लिए सो सॉरी। हाँ जी, तो हम सिर क्यों ढकते नहीं ढकते? हाँ जी, तो आप भी ढक के बैठते हैं ना रुमाल से, तो क्यों ढकते हैं? देखिए इससे क्या होता है, मैं कुछ भी नहीं तू सब कुछ, आदर और विनम्रता के लिए सिर को ढका जाता है। पवित्र स्थान पर सिर ढकना इस बात का संकेत है कि हम उस जगह के प्रति, यानी मंदिर के प्रति, अपने राज्य के प्रति, युगल जोड़ी के प्रति हम विनम्र हैं। तो सिर ढक कर हम प्रणाम करते हैं और इस तरह मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, और इससे सिंप्लिसिटी भी आती है और इस तरह की भावना भी हमारे अंदर आती है कि सब कुछ आप ही हो, हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, इससे कहते हैं, ये साइंटिफिकली ये कहते हैं कि अगर हम सिर ढक लेना तो पूरी एनर्जी और कंसंट्रेशन होती है ना, वो अंदर अंदर रहती है उसको ढक लेने से, नहीं तो वो बाहर निकलती रहती, फैलती रहती है। तो सिर ढकने से मन में गंभीरता आती है, जो मंदिर में हमेशा हमें गंभीरता लेकर ही जाना चाहिए। वहां पर हम क्या करने गए हैं, हम वहां से धनी जी का प्रेम लेते हैं, सुंदर साथ जी से मिलते हैं, पिया के दर्शन करते हैं। जैसे अभी अभी फाजिल्का में हमारे प्यारे राम रतन दास महाराज जी का अवतरण यानी कि प्रगटन दिवस के लिए सब सुंदर साथ इकट्ठे हुए थे, हमने सबके दर्शन किए। एक गंभीरता आती है और हम सतर्क हो जाते हैं कि हम किसी आम जगह पे नहीं है, हम किसी पार्क में नहीं आए हैं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में हैं, जहाँ पे मन, वाणी और व्यवहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा माइंड भी कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए वहां पे, ऐसा नहीं मंदिर में बैठे हैं और मन कहीं और है। आए तो हम पिया के दर्शन करने हैं वहां पे और मन कहीं और ही घूम रहा है। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, मंदिर में ही नहीं, वहां तो प्रैक्टिस कीजिए, फिर हमेशा वाणी मीठी और मीठी, और व्यवहार भी 10 लक्षणों से युक्त व्यवहार, मिठास बोलने वाला, कभी किसी को कड़वा नहीं बोलना, कभी किसी पे क्रोध ना करने वाला व्यवहार, सब संयमित यानी बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इसलिए, और सर ढकने से कहते हैं ये अपने आप वाइब्रेशंस हमारे अंदर समाने लगती हैं। आपको पता है सिख धर्म में गुरुद्वारे में सिर ढकना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, क्योंकि इसको सम्मान का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में भी बहुत से मंदिरों में सिर ढकना परंपरा के तौर पे अपनाया जाता है, स्पेशली महिलाओं के लिए, पर पुरुषों और महिलाओं दोनों को ढकना चाहिए। जी, सिर ढकना शालीनता और पाकीज़गी दर्शाता है इस्लाम धर्म में भी। तो हर धर्म यही कहता है,
हालांकि उसके रूल्स फॉलो नहीं करते हैं लोग, पर हर धर्म ये कहता है ईगो को भी कम करता है सिर ढकना। खुले सिर को अहंकार से जोड़ा जाता है, इसलिए सिर ढककर हम खुद को झुकाते हैं, बाहर से भी और भीतर से भी। ये हमारे अंदर विनम्रता, प्रणाम भी विनम्रता पैदा करता है, और सिर ढकना भी विनम्रता बढ़ाने की ओर एक और कदम हमारा बढ़ा देता है। कुछ जगह पे तो ये परंपरा होती है, प्रथा होती है, पर बच्चों को जरूर इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस होती हैं आगे बढ़ने की। तो इससे ये दिखता भी है कि हम इस धर्म से, हम प्रणामी धर्म से, हम निजानंद से जुड़े हुए हैं, इससे ये भी पता लगता है। तो इसका मतलब ये केवल बाहरी क्रिया नहीं है, ये भीतर का संयम भी दिखाता है और दूसरों के प्रति आदर भी दिखाता है। आपको पता है मीरा एक बड़ी जिज्ञासु लड़की थी, उसके अंदर बड़े क्वेश्चंस आते रहते थे। एक बार वो दादी के साथ मंदिर में गई तो वो बड़े सवाल पूछती थी, कहती हैं कि दादी सिर क्यों ढकना चाहिए? तो दादी ने उत्तर दिया, ये सम्मान दिखाता है, तुम्हें शांत बनाता है, और ऐसे लगता है जैसे ढका हुआ तो हमारा माइंड और हमारी आईज भी कॉन्सेंट्रेटेड देखती हैं, बहुत जगह नहीं भागती हैं। तो इसलिए उसके प्रति सम्मान नहीं दिखाएंगे तो और किसके प्रति दिखाएंगे? तो इसलिए मीरा ने भी देखिए चुनरी से सिर ढक लिया और उसने कहा चुन्नी तो बहुत छोटी है पर सीख इसने बहुत बड़ी दे दी। तो सिर ढक कर जाओ पिया जी के द्वार, साफ सुथरे कपड़े पहन, मन में लेकर प्यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिल में प्रेम लेके जाओ सभी सुंदर साथ के लिए और पिया जी के लिए। सिर ढक कर जाओ बच्चों जब जाओ पिया जी के द्वार। स्कूल में जैसे नियम होते मंदिर में भी होते हैं। सिर ढकने से हम सब के संस्कार मजबूत होते हैं। मंदिर में भी चूनर ओढ़ो, गुरुद्वारे में रुमाल बांधो, ये परंपरा है हमारी। सिर ढकना है आदर देना, नहीं कोई बोझ और भार। आपने देखा है जब आप रुमाल बांध के बैठते हैं तो कितने प्यारे, कितने क्यूट और कितने इनोसेंट दिखते हैं। ये है संस्कृति की पहचान। चलो निभाएं हर बार, हम जरूर आगे से कोशिश करें सम्मान के लिए सिर ढककर बैठें जब भी पाठ करें, जैसे मनमोहन और पूजा ने यहाँ पे ढका हुआ है। आइए अब ना बहुत ही सुंदर, आपको समझ में आई? अच्छा ये बताइए आगे से घर में आप सबने घर में प्रणाम करनी शुरू कर दी है? आप सब ने किस किस ने घर में प्रणाम की थी? सुबह उठते ही राजी को प्रणाम किस किस ने की थी और अपने पेरेंट्स को भी? हैंड रेस करेंगे, देखते हैं कौन कौन से बच्चों ने प्रणाम की और किन्होंने अभी शुरू नहीं की, वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। वेरी गुड। पीयूष राज, माहिरा, नित्या, कुणाल, राकेश, नव्या, वृंदा, अंश, वेरी गुड। कृष्णा, दिवांश, मंथन, केया, अर्शिका और परम और राघव, इन्होंने रोज सुबह उठ के राजी को प्रणाम किया। अंगना, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी प्रणाम करना शुरू कर दिया है। रात को सोने से पहले भी अपने घर के बड़ों को और राजी को प्रणाम करके जरूर सोएंगे। अब इस हफ्ते ये प्रैक्टिस कौन कौन करेगा? इस हफ्ते, इस वीक में ये प्रैक्टिस कौन कौन करेंगे? हैंड रेस कीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। राघव ने 3 हैंड्स रेज किए हैं, एक अपनी तरफ से, एक अपने छोटे भाई की तरफ से भी, है ना, कान्हा की तरफ से भी। वेरी गुड। तो इस हफ्ते आप सभी रेडी हैं? जरूर करेंगे ना? बहुत सुंदर बेटा, क्योंकि ऐसे संस्कार हमें अपने अंदर समाने हैं। अच्छा अब ये बताइए, मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूं आपके। अब मुझे ये बताइए कि घर में आरती करते हुए कौन कौन सिर ढकेगा? आरती करते हुए या तारतम का पाठ करते हुए, राजी को माथा टेकते हुए भी कोशिश कीजिए, माथा टेकते हुए भी सिर ढके। पाठ करते हुए, तारतम करते हुए, मेहर सागर पढ़ते हुए सिर कौन कौन ढकेगा? वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अगली बार बताइएगा आप इस प्रण को पूरा कर पाए या नहीं। सो प्राउड ऑफ यू बेटा।
जी मनमोहन और पूजा आपका भी देख लिया, बहुत सुंदर। अर्शिका बेटा ने भी किया इसमें, अव्या ने भी किया, राजवीर और रणवीर ने भी एक्स्ट्रा हैंड्स रेज्ड हुए, ये बहुत सुंदर। माहिरा, हाँ जी। अब हम चलते हैं, अति सुंदर चित्र पहेली खेलेंगे। बस 1 या 2 चित्र करेंगे, उसके बाद हम लोग ध्यान में बैठेंगे, ठीक है? चलिए। इस सेवा के लिए, ये सारी सेवाओं के लिए हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, चित्र पहेली में जाने से पहले मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे सेवादार सुंदर साथ जो इतनी प्यारी सेवाएं आपके लिए कर रहे हैं, कौन कौन उनको थैंक यू बोलना चाहता है? सिर्फ हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस से उनको थैंक्स पहुंच जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमेशा सेवादार सुंदर साथ का हमेशा सम्मान कीजिए, जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला और इतनी मेहनत हमारे लिए की। थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के लिए भेजने के लिए, जो अपना नाम भी नहीं बताते हैं कि कभी उन्होंने सेवा की है, पर हम सब उनको प्रेम भेजेंगे, हम सब अपने थैंक्स उनको भेजेंगे। थैंक यू, बहुत सारा प्यार बच्चों। और बड़े सुंदर साथ जी भी, बहुत सुंदर बेटा। आइए अब चलते हैं चित्र पहेली। पता है सोचने में कितना टाइम लगता है उसको? अभी देखते हैं आप कैसे बूझते हो उसको। लेट्स सी, कितनी जल्दी बूझते हो। जितनी जल्दी बनाई है उतनी जल्दी बनाने में बहुत टाइम लगता है। देखो फर्स्ट वाले पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इसके लिए बड़े एक्साइटेड रहते हैं सब। यस, हियर इट गोस। चित्र पहेली, ये बताइए धर्म का कौन सा लक्षण है और क्यों है? सोचो सोचो, ये धर्म का कौन सा लक्षण लगता है आपको और क्यों लगता है कि ये वही लक्षण हो सकता है? कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया कोई बात नहीं। अपने परिवार में मम्मी पापा के सामने कितनी बातें बोलते हैं हम, कुछ रॉन्ग होती हैं कुछ राइट होती हैं, घबराना नहीं है। ये अपनी फैमिली है बेटा, अपना ही परिवार है ये। तो आप हैंड रेस किया करें खुल के, एक को नहीं आएगा तो दूसरे साथ निभाएंगे, ठीक है? वेरी गुड, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा हैंड रेस करने से। वेरी गुड। तो इसमें बताएंगे राकेश बेटा। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। मुझे लगता है कि ये बुद्धि है, क्योंकि इसमें वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके सोच रहा है। और एक और शायद से हो सकता है विद्या, क्योंकि वो पिक्चर में उसके नीचे वो किताब है, उससे वो विद्या भी ले सकता है, क्योंकि उसके सर के ऊपर एक लाइट बल्ब जल रहा है। अरे वाह, इतनी जल्दी कैसे बूझ लेते हैं आप, यंग माइंड्स हमारे, बहुत ही सुंदर। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट सूटेबल लगता है, ये कौन बताएंगे? बुद्धि या विद्या? इसका उत्तर क्या होना चाहिए, बुद्धि या विद्या? यस, मंथन बेटा प्रणाम जी। परम बेटा का हो गया, परम आप बताइए बेटा। जी परम बेटा बोलिए। नहीं, चलिए मंथन बेटा आप बताइए। प्रणाम जी। मेरे हिसाब से ये बुद्धि होगा, अच्छा, बुद्धि क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये बुद्धि होना चाहिए। चलो एक बार चेक करते हैं। बुद्धि और विद्या दोनों आए थे, पर ये ऐसा लगता है बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि वो सोच रहा है और ऊपर ना लाइट बल्ब जल रहे हैं उस सोचने के, बुद्धि यूज करने के, है ना? प्रकाश आ रहा है। ये देखिए क्या इसका राइट उत्तर है। यस, कम ऑन, देखते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल सही जवाब, ये बुद्धि ही है। एंड सो प्राउड ऑफ यू, आप कितनी जल्दी पकड़ लेते हो ये। बहुत बहुत सुंदर बच्चों, बहुत खुश हो रहे हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी जिन्होंने ये बनाई है। आइए चलते हैं अगले की ओर, नेक्स्ट। एंड
ये देखिए, चित्र पहेली, ये फेवरेट है ना पिक्चर पजल। ये पता नहीं क्या हो सकता है। सोचो ये किससे रिलेट करोगे आप इस चीज को। सबसे पहले हैंड रेस किया, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। आप इतनी जल्दी ले लेते हैं बेटा, आप सभी बहुत शार्प हैं, बुद्धि में भी बहुत शार्प हैं। नव्या एंड वृंदा बेटा, प्रणाम जी। ये टूटा हुआ एक बाउल है। इसका मतलब हम गुस्से से कोई चीज फेंक देते हैं, पटक देते हैं, उसके लिए। जी, तो ये बताओ। क्या हुआ फिर? ये क्रोध। कौन सा लक्षण हुआ ये? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बताया, वेरी गुड। पीयूष राज बेटा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्रणाम जी मैम। प्रणाम जी बेटा। मैम मैम मुझे लग रहा है ये क्षमा है, क्योंकि किसी ने गलती से प्लेट तोड़ दी होगी। अरे वाह, ये यहाँ तक हम नहीं सोच पाते हैं सुंदर साथ जी, हम नहीं सोच पाते हैं ना, जिन्होंने ये बनाया है हम नहीं सोच पाते यहाँ तक। बहुत ही सुंदर। राघव बेटा, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि किसी ने गलती से तोड़ दिया गलती? और वो क्षमा कर रहे हैं। ओह सो स्वीट, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। अच्छा, फाइनल ये बिल्कुल सही है, सारे सारे जवाब सही हैं बेटा आपके। ये हम जा रहे हैं कृष्णा बेटा की तरफ। प्रणाम जी बेटा। बताओ। मुझे लगता है 10वां लक्षण है। कौन सा वाला 10वां? वेरी गुड वेरी गुड। आक्रोश। ओह अक्रोस, वेरी गुड। कितने प्यार से बोला, अक्रोस। हाँ जी, तो ये आइए देखते हैं। मुझे भी लगता है ये दोनों उत्तर सही हैं, पर लगता है किसी ने गुस्से में तोड़ा है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, और अगर तोड़ा है तो क्षमा कर देना चाहिए। तो ये देखिए इन्होंने क्या सोच के बनाया। हमारे बच्चों की बुद्धि तो कहाँ कहाँ जाती है। बिल्कुल सही बेटा, क्षमा भी इसमें बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, और अक्रोध भी बिल्कुल सही उत्तर। आइए चलते हैं, एक और करते हैं। बनाए तो बहुत सारे हैं। चित्र पहेली, ये क्या लगता है, अब ये कहाँ से ढूंढेंगे? ये कौन सा लक्षण हो सकता है भाई? उफ, उफ। जी, ये कौन सा लक्षण हो सकता है, सोचिए। इसमें भी हैंड रेज हो गए। माहिरा बेटा, प्रणाम जी। दीदी मुझे ये दम लगता है, क्योंकि इसमें जब हमने दम लक्षण सीखा था तब उसमें हमें बताया गया था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और ये पिक्चर हमें मोटिवेट करती है दैट एवरी डे इज द फ्रेश स्टार्ट। अरे वाह, ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ द पिक्चर, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। कुणाल बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरे को भी दम लगता है। दम लगता है? मुझे पता नहीं है इसका आंसर, तो आप सोच के बताओ, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगा था जब आपने हैंड रेस किया था? दम? दम, हाँ। दम लगता है, ओके वेरी गुड। हाँ जी, तो ये इनसे पूछते हैं एक बार। राकेश बेटा। प्रेम, प्रणाम जी। जो दम बोला था वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, या फिर आक्रोश भी शायद से हो सकता है, क्योंकि जो कहानी में बोले थे कि जो जब गुस्सा करते हैं तो वो सराउंडिंग्स पूरे पीसफुल नहीं रहते हैं। इसमें पूरे पीसफुल, जैसे पूरा शांत, सारा अच्छा चीज है, कोई क्रोध नहीं कर रहा है, तो हाँ, शायद से यह क्रोध भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। आप जो बता रहे हैं ना इसके बारे में, वो बहुत सुंदर है, वो उत्तर से भी सुंदर है बेटा। राजवीर एंड रणवीर बेटा, आप में से कौन बता रहे हैं? राजवीर। दम। दम? क्यों? बिल्कुल सही, बहुत सुंदर।
बहुत ही सुंदर। अनन्या बेटा प्रणाम जी, और फिर हम उत्तर देंगे। प्रणाम जी, मुझे दम लगता है। अच्छा, आपको भी दम लगता है। लेट्स सी, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इन दोनों में से शायद कोई भी ना हो। कोई ट्राई करना चाहता है एक बार? शायद इनमें से कोई भी ना हो। शांति तो बड़ी चीजों से मिल सकती है। शांति, एक और ट्राई कर लो। इनमें से कोई भी ना हुआ तो राघव, राघव बेटा। मुझे लगता है ये शौच है, क्योंकि वो नहा के आया है सुबह उठ के। सुबह उठ के नहा के आए इसलिए शॉर्ट है। बहुत सुंदर। हाँ जी, देवांश बेटा। सोच। शौच लगता है आपको भी? अच्छा जी, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। परम, परम ने भी हैंड रेज किया। हाँ जी बेटा, परम बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही शायद बेटे, आप बोल रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही शायद। कोई बात नहीं, इट्स ऑल गुड। आइए इसका उत्तर देखते हैं, क्या मन में लिया होगा जो बनाया होगा। मुझे लग रहा है ये क्षमा तो नहीं है। एक चमकता हुआ सूर्य जो सबको रोशनी देता है, कभी छुपता नहीं, तो ये सत्य का प्रतीक है। सत्य हमेशा प्रकट होता है जैसे कि सूर्य प्रकट होता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक मिरर है। सत्य भी हमेशा साफ साफ, जैसे मिरर में हम अपना चेहरा देख सकते हैं ना, ऐसे ही सत्य भी हमें हमेशा अपना आईना दिखाता है। कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी शुद्ध और सुंदर, यानी कि सत्य भी प्रॉब्लम्स में रह के भी शुद्ध रहता है, वो कभी दिखता नहीं है। एक रास्ता जो सीधा और रोशनी से भरा हो, यानी सत्य का मार्ग हमेशा रोशनी से भरा हुआ होता है, इसलिए कभी भी घबराना नहीं सत्य की राह पे चलते हुए। इट्स सच ब्यूटिफुली डिजाइंड पिक्चर, और आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि बच्चों ने इसको कैसे डिपिक्ट किया बेटा। बहुत बहुत गर्व होता है आप जैसे बच्चों को पाकर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सच ब्यूटिफुली एंड इंटेलिजेंटली डिजाइंड जी। तो आइए, अब आप में से बच्चे कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट्स है, फिर हम ध्यान में बैठेंगे जी। हाँ जी, मनमोहन एंड पूजा बेटा प्रणाम जी। मैम, वो आपने क्वेश्चन आंसर दिए थे, वो पूछोगे आज? कौन से? हाँ, क्वेश्चन बनाए हैं आपने, चलो पूछो आप। बोलिए। धर्म का 10वां लक्षण कौन सा है? बताओ जी, धर्म का 10वां लक्षण कौन सा? बच्चे पूछते हैं तो बड़ा आनंद आता है बच्चों को, है ना। देखो, सबसे ज्यादा हैंड रेज होते हैं जब बच्चे पूछते हैं। मैं पूछती हूँ तब नहीं होते हैं, देखो। बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। नित्या बेटा प्रणाम जी। धर्म का 10वां लक्षण। दीदी, अक्रोध। बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, मनमोहन एंड पूजा। सत्य घोष कैसा आदमी था? सत्य घोष कैसा आदमी था, याद है किसी को? सत्य घोष कैसे याद है आपको? राकेश बोलिए। प्रणाम जी, सत्य घोष था। उसका नाम उसका नाम तो सत्य जैसा था, पर वो हमेशा झूठ बोलता था। बहुत सुंदर, क्या मेमोरी इनकी है सुंदर साथ जी, बहुत ही बढ़िया जी बेटा। सत्य घोष अपने पास क्या रखता था? सत्य घोष अपने पास क्या रखता था? शीतल दीदी ने सुनाई थी ना ये स्टोरी हमें। अंश बेटा प्रणाम जी। दीदी, वो चाकू जैसा था, छोटा। वो उससे उसने ऐसा हार बनाकर उसने गले पर रखा था, गले के बहुत, बाहर। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। हाँ जी बेटा। सत्य घोष अपने पास छोटी सी तलवार क्यों रखता था? क्यों रखता था? ये राकेश ने तो मुझे पूरी पी ली है। राकेश बेटा आपने तो पी ली है पूरी। हाँ जी। प्रेम प्रणाम जी। वो अपने गले में नेकलेस जैसा चाकू इसलिए रखता था
क्योंकि वो बोलता था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर मैं एक बार भी झूठ बोलूंगा तो मैं उस चाकू से अपनी जीभ को काट लूंगा। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। आपने क्या बनाया है अर्शिका बेटा? आपने भी क्वेश्चंस बनाए हैं? चलो अब थोड़े से अर्शिका बेटा पूछ लेते हैं, ठीक है? आप अपने रिजर्व करके रखना, फिर से बारी आएगी आपकी, ठीक है? चलो अर्शिका बेटा प्रणाम जी। ये तो बहुत आनंद आ गया। और कौन कौन क्वेश्चन बना के लाए हैं बता दीजिएगा। हाँ जी अर्शिका बोलिए। हो गया अनम्यूट बेटा? एक मिनट। हाँ जी मैंने कर दिया, आप म्यूट नहीं कीजिएगा। बोलिए बच्चे। स्वयं पर नियंत्रण रखना धन का कौन सा लक्षण है? बहुत प्राउड होता है इन बच्चों को ये पूछते और बताते हुए देख के। स्वयं पर नियंत्रण रखना कौन सा लक्षण है? जी केया बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। इंद्र निग्रह। इंद्रिय निग्रह। और इसमें दूसरा भी कोई हो सकता है? और भी कोई हो सकता है? दम भी हो सकता है? दम भी नियंत्रण होता है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही, अति सुंदर। हाँ जी बेटा, आप राइट आंसर भी बताइएगा जो आपने सोच के बनाया, ठीक है? हाँ जी बोलिए। जी अर्शिका बेटा। दम है इसका आंसर। जी चोरी करना सही है या गलत, और ये धर्म का कौन सा लक्षण है? चोरी करना उन्होंने पहले ही हैंड रेज कर लिया, उनको पता है हमें आता ही होगा। चोरी करना सही है या गलत, और ये कौन सा लक्षण है? अनन्या, अनन्या बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। चोरी करना बिल्कुल अच्छा नहीं है और वह धर्म का चौथा लक्षण है। क्या नाम है उसका? हफ्ते। बिल्कुल सही, वेरी गुड। जी अर्शिका। हाँ, इसका आंसर अस्थेय है। आंतरिक और बाहरी सफाई रखना धर्म के कौन से लक्षण में आता है? मंथन, मंथन बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे हिसाब से सोच। हाँ जी बहुत सुंदर। शौच में आती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लेanलीनेस। बहुत सुंदर, इनर एंड आउटर। वेरी गुड। हाँ, इसका आंसर यही है। ऐसा कौन सा धन है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता? कौन सा धन है जो कोई छीन नहीं सकता? बहुत ही अच्छे से सुना है आप सबने, वेरी गुड। हाँ जी अंश बेटा। बुद्धि और विद्या। बहुत सुंदर। इनमें से एक चुनना हो तो? बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। इनमें से एक चुनना हो तो? बुद्धि। अच्छा, बुद्धि भी कोई छीन नहीं सकता वैसे तो, पर जो धन अर्जित किया जाए उसको कोई छीन ना सके, जिसको कमाया जाए और उसको कोई छीन ना सके, कौन सा हो सकता है? हाँ जी नित्या प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे ना आगे का नहीं पता है क्योंकि मैं कहीं जा रही थी। ओ सो स्वीट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका उत्तर अर्शिका ही बता देंगी। हाँ जी बेटा। इसका उत्तर है विद्या। बहुत सुंदर। आपके और प्रश्न हैं बेटा? अच्छा इतने बनाए थे। वेरी गुड क्वेश्चंस बाय ऑल आर यंग सुंदर साथ जी। बहुत बहुत सुंदर। एक और किन्होंने लिखा है? परम ने बनाए हैं। किन्होंने लिखा है? और रुकिए एक मिनट। कुणाल ने भी बनाए हैं। हाँ जी कुणाल बेटा आप भी पूछ लीजिए जल्दी से, हैंड पहले ही रेज हो गए हैं। लीजिए कुणाल बेटा प्रणाम जी। हाँ जी, और आप सभी अपने फ्रेंड्स को आत्मदर्शनम चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। आगे भी शेयर करने की, बड़े भी सेवा करें छोटे भी करें। आज भी एक सुंदर साथ जी की ओर से आया है और स्कूल में अनाउंस किया गया आत्मदर्शनम कार्यक्रम के बारे में। तो उन सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जो इतना प्रयास कर रहे हैं कि ये की गई मेहनत को बच्चों तक पहुंचाया जा सके।
अप्रोप्रिएट एजेस तक। कुणाल बेटा, हाँ जी। प्रेम नाम जी, मेरा पहला प्रश्न है कि जो ये ऐसा कौन सा लक्षण है जिसमें दोनों पात्र उपयोगी होते हैं? अरे वाह, बहुत सुंदर। जिसमें दोनों पात्रों का, इधर वाले भी और उधर वाले दोनों का योगदान होता है। मनमोहन, प्रणाम जी बेटा। मैम क्षमा। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। आप तो उनसे भी तेज भाग रहे हैं, उनके साथ साथ जो हमारी सहयोगिता बनाते हैं और साथ में चित्र पहेलियां बनाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस। आई थिंक सुंदर साजी आप इनकी हेल्प ले सकते हैं आप। जी कुणाल। सत्य घोष ने किसकी चीज अपने पास रखी थी? वो इतने मुश्किल नाम थे। सत्य घोष ने किसकी वस्तु अपने पास रखी थी, किसकी चीज रखी थी? सत्य घोष ने किसकी चीज अपने पास रखी थी? इतने सारे हाथ खड़े करेंगे तो फिर तो पूछना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा ना। हाँ जी, पीयूष राज बेटा, किसकी रखी थी पीयूष? मैम मैम मैंने उस दिन क्लास ज्वाइन नहीं किया था, मेरा हैंड गलती से पहले से रेज्ड होगा, कोई बात नहीं। मैं ना एक बार लोअर करती हूँ। अब बताइए नाम कौन सा था, किसकी ली थी भाई सत्य घोष जी ने? किसकी वस्तु ले ली थी? तब ना हमारे दुष्यंत भैया ने बोला था ये नाम बड़े डिफिकल्ट हैं आज, है ना? बोला था ना, ये याद है इनको। मंथन आप बताओ। प्रणाम जी, समुद्र दत्त की। समुद्र दत्त की, सही बात है, मुझे भी अभी याद आया आपका सुन के। उस समुद्र में उनकी नाव बह भी गई थी ना एक्चुअली में। बहुत ही सुंदर, वेरी गुड कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। समुद्र दत्त की क्या चीज रखी थी सत्य घोष ने? क्या चीज रखी थी? मुझे भी याद है ये, मैं भी हैंड रेज कर सकती हूँ। अच्छा, हाँ जी, कौन बताएंगे कि कौन सी चीज रख ली थी? नव्या एंड वृंदा। राकेश आपको सब पता है जी, नव्या और वृंदा। बोलो बोलो जल्दी। हीरे। हैं? हीरे। हाँ, रत्न रखे थे, हीरे, बिल्कुल सही। कितने रखे थे याद है? कितने रत्न? सारे उससे दिखाओ मुझे, इशारा करके बताओ उंगलियों से। कितने रखे थे? कितने 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 थे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बता रहे, 5 रत्न रखे थे। हाँ जी कुणाल बेटा। मन की स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता किस किस लक्षण में आती है? वो ये तो अभी अभी पूछा था, अर्शिका दीदी ने पूछा था अभी अभी, है ना? तो वो वाला जो रिपीट हो रहा हो ना, वो क्वेश्चन माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्शिका से ही पूछ लेते हैं, चलो, उन्होंने बनाया था ना। हाँ जी बेटा। प्रणाम जी, शौच। बिल्कुल सही, शौच के अंतर्गत आता है। आपको किसी को याद है, बाय चांस अगर याद हो, हमारी वाणी में एक चौपाई आती है, बड़ा गाते हैं उसको, कीर्तन में गाते हैं, शौच से रिलेटेड है वो। उसमें कहते हैं अंदर की सफाई कर लो। कौन सी चौपाई, कुछ याद है? थोड़ा सा याद हो, बहुत पॉपुलर वाणी गायन है वो, बहुत पॉपुलर है। कौन सा हो सकता है? अर्शिका बेटा, गा के सुना दो एक लाइन। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर, अंदर नाही निर्मल। बिल्कुल सही, अति सुंदर। दिस इज द सुपर हिट सेशन जिसमें बच्चे बना के लाते हैं ना, उसमें बड़ा आनंद आता है। तो हैंड रेस कीजिए, अगली बार कौन कौन प्रश्न बनाने की सेवा करेंगे बच्चों में। अगली बार धर्म के 10 लक्षणों पे आधारित बनाने हैं, बेस्ड ऑन 10 लक्षणास, 10 साइंस ऑफ धर्मा, ऑल 10। कौन कौन अगली बार प्रश्न पर लाने हैं, भूलना नहीं है फिर। और शिल्पा जी और शांता जी और शीतल जी, आपने वीक में, आप प्लीज ये सेवा करेंगे, वीक में 2 बार रिमाइंड कराने की और पूछने की कि किन्होंने बना लिए हैं, ताकि अगर बच्चे भूल भी जाएं तो उनको याद आ जाए। ठीक है, तो एक आपको आएगा ट्यूसडे को और एक आएगा थर्सडे को, रिमाइंडर आएगा आपके पास, ताकि भूल गए हैं तो बना लो। पीयूष राज जी का नाम लिख लीजिए, इन बच्चों के नाम मेंशन करके बोल दीजिएगा बेटा आपने प्रश्न बना लिए। पीयूष राज जी, राकेश, राघव, अर्शिका, केया, कुणाल, परम और माहिरा बेटा। जी, बस नाम नोट कर रहे हैं आपके दीदी।
अभी हैंड नीचे मत कीजिएगा। और मनमोहन और अंश बेटा, इन सब के नाम नोट कर लीजिए और इनका नाम मेंशन करके जरूर लिख दीजिएगा कि बेटा आपने 5 प्रश्न बनाने की सेवा कर ली है या नहीं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस 5। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं, नहीं तो सबकी बारी नहीं आएगी। ओके, वेरी गुड। आपको पता है एक सरप्राइज कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, इतनी कि उसके लिए 2-3 वीक्स लगेंगे उसको आने में, बट इट विल बी सच एन इंटरेस्टिंग थिंग कि उसमें आप छोटे ही नहीं, उसमें बड़े भी आप आएंगे। ऐसा क्या स्टार्ट होने वाला है जिसकी तैयारी चल रही है, सरप्राइज। जल्दी ही पोस्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी, हमारे डिजाइनर सुंदर साथ ने स्टार्ट कर दी है पोस्ट बनानी, तो इसलिए कमर कस लीजिए क्योंकि उसमें बुद्धि, उसमें विद्या, उसमें धैर्य, उसमें सब कुछ यूज होने वाला है। ठीक है, तो 3 या 4 वीक्स के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम होगा और उसके बाद हमारा सरप्राइज चलेगा, और वो इतना चलेगा कि पता ही नहीं कब खत्म होगा, हर बार सरप्राइज होगा। ठीक है, तो अंदर क्यूरियोसिटी हो रही है क्या होने वाला है, हो रही है ना? चलिए, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों ने हैंड रेस किए। आई एम सो हैप्पी कि आप सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। कौन से बच्चे टेक्निकल सेवा में इंटरेस्टेड हैं वो बता सकते हैं? कोई टेक्निकल सेवा करना चाहते हो, जिनको आती है थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो आप वीक में ½ एन आवर अगर दे सकते हैं तो बताइए। वीक में ओनली ½ एन आवर अपनी पढ़ाई से निकाल के सेवा में लगा सकते हैं तो प्लीज लेट अस नो। माहिरा और राकेश बेटा का नाम लिख लीजिए, इनको इसी वीक सेवा दे देनी है हमें। ठीक है, माहिरा, राकेश, मनमोहन एंड पूजा ने भी हैंड रेस किया है। हम लोग अभी आपसे बात करेंगे विच काइंड ऑफ सेवा डू यू वांट टू डू, तो ये शांता दीदी आपको कॉल करके आपको इन्फॉर्म करेंगे और आपसे पूछेंगे। ये 4 बच्चों के नाम प्लीज नोट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। माहिरा, राकेश, मनमोहन, पूजा, राघव बेटा नहीं, रणवीर एंड राजवीर भी करना चाहते हैं, तो प्लीज शांता जी आप इनके प्लीज नाम नोट कर लीजिए। राजवीर, रणवीर, नित्या भी करना चाहती हैं, कुणाल भी करना चाहते हैं। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, आई कांट इवन टेल यू, क्योंकि हम जो आगे सरप्राइजेस लाने वाले हैं उसमें आप बच्चों की सेवाओं की बहुत जरूरत पड़ेगी। ओनली ½ एन आवर इन अ वीक, ओनली ½ एन आवर, स्ट्रिक्टली ½ एन आवर, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अंश का भी लिख लीजिए नाम। आप सेवा करना चाहते हैं या अनम्यूट नहीं हो रहा? अंश आप सेवा करना चाहते हैं? आप मत कीजिए बेटा, आप मत कीजिए। हो गया, बोलिए। वो दीदी वो सेवा तो करना चाहता हूँ, वो पूछ रहे थे वो 10 धर्म के लक्षण है ना, वो फोटो एक बार भेज देना। जी आज ही डाल देंगे, डोंट वरी जी। तो देवांश आप सेवा करना चाहते हैं बेटा? हाँ जी दीदी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देवांश का भी नाम लिख लीजिए। ये वॉरियर्स हमारे तैयार हैं, सेवा के वॉरियर्स हमारे तैयार हैं। कमलेश भाई जी प्लीज बी इन टच हमारे ये यंग सुंदर साथ जी के साथ, क्योंकि कमलेश भाई हमारे सेवा जो कमिटी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है अभी, पर हमारे सेवा कारखाना के हेड हैं, तो वो भी आपसे बात करेंगे, बहुत जल्दी आपके साथ मीटिंग की जाएगी। अर्शिका बेटा का नाम भी लिख लीजिए जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शिल्पा जी लिख लिया आपने ये नाम, शिल्पा जी और शांता जी, थैंक यू सुंदर साथ जी। मिहिर आप भी करना चाहते हैं? मिहिर आप भी सेवा करना चाहते हैं बेटा? अभी मैं किरंतन गाना चाहता हूँ। हाँ जी, अभी मैं किरंतन गाना चाहता हूँ। किरंतन गाना चाहते हैं? अगली बार मिहिर का नाम लिख लीजिए, किरंतन मिहिर से ही स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट प्रोग्राम बेटा आपसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक। प्रणाम जी, थैंक यू। जो सेवा कोई बच्चा करना चाहते हो, स्वयं सेवक बनिए, स्वयं आगे आइए। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। हो सकता है हमें आपके गुण का पता ना हो, आप बताइए मैं किरंतन अच्छा गाता हूँ, मैं पजल्स अच्छी बनाता हूँ, मैं चित्र पहेली बहुत सुंदर बना सकता हूँ। क्या पता आप कमलेश भाई के राइट हैंड बने इसमें, राइट? ये छोटे छोटे राइट हैंड कितने प्यारे हैं,
प्रणाम जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए, आज बहुत कम समय बचा है तो केवल 10 मिनट्स के लिए आंखें मूंद कर कमलेश भाई जी को भी ये नाम भेज दीजिएगा, शांता जी और शिल्पा जी, ताकि वो भी लूप में रहें जी। आइए सुंदर साथ जी, कुछ क्षण के लिए आंखें मूंद के धनी को याद करते हैं, फिर आपसे बात करनी है थोड़ी सी, ठीक है? चलिए। अपनी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए और तैयार हो जाइए अति अति सुंदर अनुभव के लिए, जो क्या देता है, जो ध्यान से आता है अनुभव। ये सुंदर अनुभव हमेशा ध्यान से आता है बेटा। सबसे पहले अपनी आंखें मूंद लीजिए, धीरे से बंद कीजिए और महसूस कीजिए हम सभी सतगुरु का हाथ पकड़कर, उनका सहारा लेकर, उनके हृदय से प्रकाश पुंज निकल रहा है और उसके साथ मैं चांदनी चौक की ओर बढ़ चली हूँ। काल माया, योग माया सब पीछे छूट चुकी है। रंग महल की 100 सीढ़ियां निमंत्रण देती हुई प्रतीत होती हैं, मुस्कुराती हुई, आमंत्रित करती हुई, गिलम और कोमल हो जाती हुई। 100 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कठेड़े की कोमलता को भी महसूस कर रही हूँ। रत्न तो फूलों से भी कोमल हैं, गिलम पर चित्रकारी रत्नों से जड़ी, चरणों को और कोमलता प्रदान करती हुई। आगे चौक, बहुत सुंदर चौक, सामने दर्पण रंग का दरवाजा। ये द्वार इतना सुंदर है मानो पूरे अर्श की सुंदरता इसने अपने दामन में समेट रखी है। आगे द्वार के मंदिर में प्रवेश करती हूँ। चारों ओर द्वार, इस मंदिर के चारों ओर द्वार बहुत सुंदर विशाल शोभा लिए हुए। आसपास के सारे मंदिर तो एक एक मंदिर जितने ही हैं, ये उनसे डबल आकार में आया है, दोहरे आकार में। अति सुंदर, अति प्यारा। आगे एक गली और फिर 28 स्तंभ का चौक। अट्ठाईसवां कलयुग सब जीवों को मुक्ति प्रदान कर देता है यहाँ पे। उसी प्रकार 28 स्तंभ का चौक भी रंग महल से आते हुए, रंग महल से जाते हुए बड़ा विशेष है। हर बार वहां विश्राम पा जाती हैं सखियां। जैसे 28वां कलयुग सबको विश्राम दे देगा, वैसे ही 28 स्तंभ का चौक भी विश्राम स्थली है। वहां थकान तो होती ही नहीं है, पर फिर भी बहुत सुंदर स्मृतियां संजोए हुए, बहुत सुंदर मुस्कुराहटें, उन ध्वनियों को, उस सुगंधी को अपने आप में समाये ये विशेष चौक है। बड़ी सुंदर बैठकें भी हैं यहाँ। अभी तो मूल मिलावा की ओर बढ़ चलती हूँ। 4 चौरस हवेलियां बिल्कुल एक जैसे आकार की। पहली हवेली थोड़ी
विशेषता लिए हुए। सारी ही हवेलियां विशेष हैं, पर पहली हवेली में रसोई का मंदिर भी है, सीढ़ियों का मंदिर भी है, श्याम रंग का रसोई का मंदिर। सीढ़ियां जब चाहो लिफ्ट बन जाती हैं, सीढ़ियां चढ़ना चाहो तो सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं। प्रेम से बने पकवानों की सुगंध इसकी हवाओं में घुली है। दूसरी हवेली, तीसरी हवेली, चौथी हवेली, हर हवेली अपने आप में सौंदर्य का खजाना। और पांचवी तो अब विशेष हो गई है। हमारी परातम जो बैठी है वहां, मूल तनों का मिलावा, जहां बैठा वही मूल मिलावा। सुंदर गोल स्तंभों की हार, पूरी जोगबाई ही गोल। मंदिरों की हार, मंदिर तो चौरस हैं पर आए गोलाई में है। अंदर प्रवेश किया, हर जगह द्वार से जहां प्रवेश करें वो द्वार का मंदिर होता है। अंदर प्रवेश कीजिए, फिर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाइए। अंदर पहुंचते ही एक अलग प्रकार की शीतलता का एहसास हो रहा है। और अधीरता, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। स्तंभ मेहराबें बनाए हुए, हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा रहे हैं। एक एक रत्न में भी पिया की छवि दिखाई दे रही है। हर एक वस्तु, हर एक शय चेतन, प्रकाशमयी, सुगंधित, कोमल और धनी को स्वयं में समेटे हुए अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनमोहक। चबूतरे पर सिंहासन, सुनहरी कंचन रंग का सिंहासन, अति सुंदर, अति प्यारा। 6 पाए, 6 डांडे, 8 कलश, डांडों पर भी कलश और युगल स्वरूप। युगल स्वरूप से ऊपर नजर करें तो छत्र लटकते हुए, उनके ऊपर भी सिंहासन में सबसे ऊपर 2 गोल गुंबद जैसे कलश, अत्यंत सुंदर। मूल मिलावे की अनोखी शोभा, डांडों की झलकार हर तरफ पड़ती हुई और सुंदरता को बढ़ा रही है। कठेड़ा भी लगा है इस चबूतरे पर, तकिए भी रखे हैं। युगल स्वरूप की शोभा को देखकर इतनी प्रसन्नता, इतना सुख मिलता है। इसके आगे अनगिनत सूर्य भी फीके हैं। इसके आगे कोई सुख टिकता नहीं। युगल स्वरूप का सौंदर्य, उनकी आभा
सारे मूल मिलावे को आभा प्रदान कर रही है। पिया का श्रृंगार बहुत सुंदर, श्यामा जी का श्रृंगार अति सुंदर। तेरे चरणों में ही रह जाऊं, यही मन चाहता है। उनके चरणों को पकड़कर, उस स्पर्श को महसूस कर। कभी कोई और स्पर्श अच्छा लग ही नहीं सकता। बस इन्हीं चरणों में बस जाएं, वहीं रहें। धीरे धीरे अपनी सुरता मूल मिलावे में ही रखते हुए धीरे धीरे यहाँ अपनी आँखों को खोलिए और अपने आप को मूल मिलावा में ही महसूस कीजिए। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावा माहे। माया के कार्य करते करते भी हमेशा अपना ध्यान वहीं रखने की कोशिश कीजिए। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पूरे कार्यक्रम के दौरान यदि आपने हैंड रेज किया हो, मुझे ना दिखाई दिया हो, तो बेटा मुझे क्षमा कीजिएगा। कई बार मैं सब कुछ नहीं देख पाती। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की नाम की जय। सर्व समस्त सात की जय। બધા સાથે કોટી કોટી પ્રેમ પ્રણામ જી।